नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्त मंजर पर। दुनिया के अनदेखे मंजर, अनसुनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सब यहीं मिलेंगे। पेश है नज़का लाइंस, रेगिस्तान के राज। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जो अपने भीतर सदियों के राज समेटे हुए हैं। पेरू का रेगिस्तान ऐसी ही एक जगह है। यहाँ की सूखी, धूल भरी जमीन पर हजारों साल पुरानी एक पहेली दबी हुई है। एक ऐसी पहेली जिसे देखकर हमारा दिमाग हैरान रह जाता है और आंखें उसे समझने की कोशिश करती रह जाती हैं। ये हैं नज़का लाइंस। ये सिर्फ जमीन पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं हैं। ये हैं प्राचीन नज़का सभ्यता के लोगों की कला, उनकी सोच और उनके ज्ञान का एक अनूठा नमूना। लेकिन सवाल ये है कि ये किसने बनाई, क्यों बनाई, और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें इतनी विशालता से क्यों बनाया गया कि इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। ये नज़का लाइंस हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ ऐसा बताती हैं जो हमारी सोच से भी परे है। पेरू के दक्षिणी तट पर नज़का और पाल्पा शहरों के बीच 450 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में ये विशाल जियोग्लिफ्स फैले हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी रेखाएं नहीं हैं। कुछ आकृतियां तो 500 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हैं। यहाँ हजारों ज्यामितीय आकृतियाँ, सीधी रेखाएं और 50 से ज़्यादा जानवरों और पौधों के चित्र मौजूद हैं। इनमें सबसे मशहूर हैं एक विशाल मकड़ी, एक रहस्यमयी बंदर और एक हमिंगबर्ड जो 97 मीटर लंबा है। यहाँ तक कि इंसानी आकृतियाँ भी हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, जिनके चेहरे आकाश की ओर ताकते नजर आते हैं। ये आकृतियाँ एक बेहद ही सरल लेकिन अद्भुत तरीके से बनाई गई थीं। नज़का रेगिस्तान की ऊपरी सतह पर गहरे लाल रंग के पत्थर और मिट्टी की एक परत है जो लोहा और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के कारण बनती है। इसके नीचे हल्की पीली धूसर रंग की मिट्टी है। प्राचीन नज़का लोगों ने ऊपरी लाल पत्थरों को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर किया और इस तरह ये विशाल रेखाएं और आकृतियां बनाईं। जरा सोचिए, उस समय ना तो कोई हवाई जहाज था, ना कोई ड्रोन, और ना ही ऊपर से देखकर डिज़ाइन बनाने का कोई तरीका। फिर भी इन आकृतियों की ज्यामिति इतनी सटीक है कि आज के इंजीनियर और कलाकार भी हैरान रह जाते हैं। सीधी रेखाएं कई किलोमीटर तक बिना किसी विचलन के चलती हैं। ये कैसे संभव था? क्या उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जो हम आज तक नहीं समझ पाए? इन लाइंस को लेकर कई सिद्धांत प्रचलित हैं और हर सिद्धांत इस पहेली को और गहरा बनाता है। पहला और सबसे विश्वसनीय सिद्धांत यह है कि ये खगोलीय कैलेंडर थे। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि नज़का लोग खगोल विज्ञान में बहुत माहिर थे। ये रेखाएं और आकृतियां सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की चाल से जुड़ी हुई थीं। कुछ आकृतियां तो सीधे सीधे तारों के समूहों से मिलती जुलती हैं। उनका मानना है कि इन लाइंस का उपयोग मौसम का अनुमान लगाने, खेती के लिए सही समय तय करने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। नज़का लेलिस्तान में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए बारिश और फसल के लिए सही समय जानना उनके जीवन के लिए बेहद ज़रूरी था। एक और सिद्धांत कहता है कि ये आकृतियां धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाई गई थीं। नज़का लोग प्रकृति की शक्तियों को पूजते थे। जल, आवा और भूमि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन आकृतियों के माध्यम से वे अपने देवताओं से वर्षा, अच्छी फसल और जीवन के लिए प्रार्थना करते थे। ये विशाल चित्र शायद उनके देवताओं के लिए बनाए गए थे ताकि वे इन्हें आसमान से देख सकें और उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर सकें। कुछ लाइंस तो धार्मिक रास्तों की तरह हैं जिन पर लोग चलकर एक पवित्र स्थान पर पहुंचते थे। लेकिन इन सब से हटकर एक और थ्योरी है जो हॉलीवुड फिल्मों और साइंस फिक्शन में बहुत लोकप्रिय है, एलियंस की थ्योरी। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि ये लाइंस इतनी विशाल और सटीक हैं कि इन्हें इंसान अपने दम पर नहीं बना सकते थे। उनका मानना है कि इन लाइंस को बनाने में एलियंस ने मदद की थी या ये लाइंस खुद एलियंस ने बनाई थी। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि ये रेखाएं और जियोग्लिफ्स असल में एलियंस के एयर स्ट्रिप्स हैं, यानी उनके अंतरिक्ष यानों के उतरने की जगह। कुछ लोग उन सीधी रेखाओं को रनवे के रूप में देखते हैं, जबकि ज्यामितीय आकृतियां अंतरिक्ष यानों के लिए लैंडिंग सिग्नल थी। हालांकि वैज्ञानिक इस थ्योरी को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि ये लाइंस भले ही विशाल हों, लेकिन इन्हें बनाने के लिए जरूरी तकनीक और ज्ञान नज़का लोगों के पास था। उन्हें सिर्फ धैर्य और सामूहिक प्रयास की जरूरत थी। उन्होंने शायद रस्सी, लकड़ी के खंभों और साधारण उपकरणों का इस्तेमाल करके ये काम किया होगा। फिर भी ये थ्योरी इस रहस्य को और भी रोचक बनाती है। जब भी कोई इन लाइंस को देखता है उसके मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या सच में हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। इन लाइंस को बनाने वाली नज़का सभ्यता लगभग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक अस्तित्व में थी। इस सभ्यता का पतन अचानक और रहस्यमय तरीके से हुआ।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण ऐसा हुआ था। नज़्का लोगों ने अपनी आबादी के लिए और अपनी खेती के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए थे, जिससे ज़मीन की ऊपरी परत हट गई। जब भयानक बारिश हुई तो मिट्टी का कटाव हुआ, जिससे उनके खेत और जलस्रोत नष्ट हो गए। सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन उनकी बनाई ये कलाकृतियां वहीं रह गई। ये लाइन सदियों तक रेगिस्तान की सूखी जलवायु में सुरक्षित रहीं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और हवा भी बहुत तेज नहीं चलती, इसलिए ये रेखाएं मिट नहीं पाईं। लेकिन आधुनिक युग में इंसानी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण इन पर खतरा बढ़ रहा है। रेगिस्तान में वाहनों की आवाजाही और पर्यटन के कारण ये आकृतियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसलिए इन्हें बचाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ताकि इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। नज़्का लाइन सिर्फ पुरानी लाइनें नहीं हैं, वे एक अनसुलझी पहेली हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं। वे हमें ये सिखाती हैं कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध कितना गहरा है। वे हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में कुछ राज हमेशा राज ही रहेंगे, और शायद यही उन्हें इतना खास बनाता है। तो अगली बार जब आप आसमान में देखेंगे तो ज़रा सोचिएगा कि क्या पता ज़मीन पर भी ऐसी ही कोई कहानी आपका इंतज़ार कर रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।